मेरे प्यारे बच्चों, सभी को नमस्कार, जय हिंद। आप सब लोगों को पता ही है कि यार यूपी लेखपाल की जब से परीक्षा हुई है, बहुत सारी बातें इसके बारे में निकल के आ रही हैं। जैसे यूपीएसआई की परीक्षा हुई, रिजल्ट आया उसका, है ना। रिजल्ट आने के बाद में इस पर बहुत सारी चीज़ें मांग की गई, स्कोर कार्ड जारी किया जाए, ये किया जाए, बहुत सारी परेशानी आई, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। सेम कहानी लेखपाल को लेकर के हुई है। लेखपाल पर लोगों को संदेह हुआ कि भाई इसके लिए ऐसे किया जाए, बहुत सारी बातें उन्होंने अपनी रखी हैं, लेकिन उस पर भी कोई सुनवाई नहीं हुई। उसके रिगार्डिंग कई सारे नोटिफिकेशन इन्होंने निकाल दिए कि भाई ये दिक्कत है, ये दिक्कत है। उन्होंने कहा हमारी ये भर्ती बड़ी निष्पक्ष हुई है। मेरा मानना ये है कि अगर आपने कोई काम क्लियर किया है तो जो स्टूडेंट की मांग है उसे रखने में दिक्कत क्या आ रही है। सेम बात वही थी कि यूपीएसआई वाली परीक्षा आपको लग रहा है कि आपकी भर्ती सही है, तो बच्चों को क्लियरिटी होती कि नॉर्मलाइजेशन कैसे हुआ है और स्कोर कार्ड जारी होता तो उसका और मजा आता और बच्चों को बड़े दिल के अंदर से खुशी मिलती कि यार हम ठीक है, फेल हुए, पास हुए, हमारा क्लियर हुआ ना। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और वही देखने को मिला लेखपाल वाले में भी। बच्चे अपने आप संतुष्ट नहीं पेपर को देकर के। लेटेस्ट में कई सारी खबर आप देख रहे होंगे, चाहे कांस्टेबल जीडी वाली बात देख रहे हैं, नीट का एग्जाम देख रहे हैं, मैक्सिमम जो भर्ती हो रही है बच्चे को एक संदेह पैदा कर जाती है और पढ़ने वाले बच्चे इस चीज से बड़े कमजोर हो जाते हैं। लेकिन फिर भी जो भर्ती हुई है उसकी कट ऑफ को लेकर के आप लोगों को उन्हें थोड़ा सा बात करने वाला, पेपर दे के आए। वीडियो थोड़ा लेट बनाई, थोड़ा डाटा इकट्ठा करने में लगे। जब मेरे को सब कुछ क्लियर हो गया उसके बाद ही मैंने इस पर बात की है। आप सब लोगों को पता ही है कि 7,994 इसमें पोस्ट है हमारे लिए और टोटल स्टूडेंट जो पास किए थे पैट के थ्रू, स्कोर के थ्रू 3,66,712 थे। और ये भी क्लियर आपको मैं बता देता हूं, आप लोगों को पता ही होगा कि भाई जिनके 55 नंबर थे, सबसे बात की जाए जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस में, तो उनको पास कर लिया गया था। अब इसमें जो पेपर देने बच्चे पहुंचे 3,01,921 पहुंचे, बोले तो 82% के समथिंग इनकी प्रेजेंट रही है। और इन्होंने देन नहीं की है, जैसे 21 को इन्होंने पेपर कराया है भैया, इन्होंने 21 तारीख को पेपर हुआ है और 22 तारीख को ही इन्होंने आंसर की रिलीज कर दी है। मात्र 24 घंटे के अंदर ही क्या कर दिया इन्होंने, रिलीज कर दिया। बच्चे का पूरा फोकस जैसे ही पेपर हुआ, पेपर होने के बाद बच्चों ने संदेह करना स्टार्ट किया था बच्चों को, और इसमें क्या कर दिया इन्होंने, क्या किया, तुरंत क्या कर दिया इन्होंने, आंसर की रिलीज कर दी एक दिन बाद ही, 24 घंटे बाद भी। ठीक है, आंसर की रिलीज होने के बाद अब जो पेपर आया, बच्चों ने पेपर मिला है ऑफलाइन, तो सबको देखने में दिक्कत नहीं आई। अब सब लोग जानते हैं पेपर मॉडरेट आया, और मॉडरेट को कह सकते हैं ना, टफ कह सकते हैं ना, इजी कह सकते हैं आप। एक लेवल था जो होना चाहिए पेपर का, सही बनाया पेपर। पेपर में हम ये नहीं कह सकते कमी है, हर चीज को आप देखेंगे कमी की नजर से, वो भी ठीक नहीं है। हाँ, डीआई को कई सारे बच्चे कह रहे थे डीआई ऐसी रख दी, या इस तरह का पेपर का लेवल कह सकते हैं मॉडरेट था, जो होना चाहिए एग्जाम के हिसाब से। अब बात आती है कि सर पेपर जो हुआ उसकी कट ऑफ को लेकर के, पहले उससे पहले मैं कुछ बातें बता दूं। जैसे ही जब से लेखपाल का पेपर हुआ है, यूपी SSC चयन आयोग के द्वारा कई सारे नोटिफिकेशन आप लोगों ने देख लिया है, तुरंत तो आंसर की दे दी उन्होंने 24 घंटे के अंदर, है ना। 24 घंटे के अंदर उन्होंने आंसर की दे दी, भैया लो भाई आपकी आंसर की लीजिए। उसके बाद उन्होंने स्पेशल सूचना दी कि हमारा जो पेपर हुआ है भैया 1 नंबर का, इसमें कोई ऐसी बात नहीं हुई है, कहीं पर दिक्कत नहीं आई है, आप इसके बारे में झूठी अफवाह ना फैलाएं। इन्होंने स्पेशल सूचना निकाली। फिर बच्चों में ट्विटर वगैरह कैंपेन और बढ़ाया, और फिर इनको और एक और सूचना देनी पड़ी कि भैया, इन्होंने स्पेशल लिखा है कि भैया हमारी पेपर जो हुआ नीट एंड क्लीन हुआ, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इन्होंने फिर बाद में जब यूट्यूब पर लोगों ने बहुत सारी वीडियो बनाना स्टार्ट किया, बच्चों ने बातें उठाई, तो सरकार ने एक बल का प्रयोग कर लिया। बल के अंदर कह दिया, पुनः स्पष्ट किया जाता है कि इस प्रकार की अफवाह पर अभ्यर्थी ध्यान न दें। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि इस तरह की गुमराह करने वाले अभ्यर्थियों को भड़काने वाली खबर फैलाने वाले व्यक्तियों को विरुद्ध आयोग में पुलिस प्रशासन की ओर से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसके खिलाफ पता चला है कि 4 से 5 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज भी हुई है यूट्यूबों के खिलाफ। तो अब थोड़ी सी दफा हो गई बातें, लेकिन वो दब गई। लेकिन फिर भी मैं देख रहा हूँ बच्चों का जो गुस्सा है या संदेह भर्ती को लेकर वो कम नहीं हो रहा है, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर नई बात उठाई हमने ना, हमारी बातें जो हम कह रहे बात नहीं पहुंची, तो कोई मतलब नहीं निकलेगा। और वही यूपीएसआई वाली परीक्षा की तरह ये भर्ती भी हमारी ऐसे ही जाती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन मैं बात बताऊं, अगर पेपर को देखा जाए, पेपर का लेवल को देखा जाए, जिस तरह की वैकेंसी है, तो आप मान चलो यार, जो फाइनल स्कोर की बात की जाए, क्योंकि अब आपको पता फाइनल सिलेक्शन ही होना है यहाँ से, तो यार जिस बच्चे के स्कोर में यूआर में 77 से 80 के बीच में स्कोर है, तो ये मान चलो फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, 1% उसको नेगेटिव नहीं जाएगा। वो अलग बात है कि गुरुजी आपने तो उसमें भी कहा था, यूपीएसआई वाली परीक्षा में भी कहा था कि इतनी कट ऑफ जाएगी, ऐसा नहीं हुआ। तो यार उसके सवाल में तो आप सब लोग जानते हैं कि मुझे नहीं लगा किसी की भी पूरे यूट्यूब पर किसी की भविष्यवाणी सही हुई होगी।
भविष्यवाणी छोड़ो कर लोगों को, जो बच्चे पेपर दे के आए, जो पास हुए या फेल हुए, वो खुद को भी यकीन नहीं हुआ है कि इतनी कट ऑफ गई है, और इसलिए वो संदेह में गई हुई है, क्योंकि क्लियर तो हुआ नहीं, स्कोर कार्ड नहीं, लेकिन इतना क्लियर है कि इतने नंबर लाने वाला बच्चा, क्योंकि आपको पता है कि यूपी के अंदर ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में मैक्सिमम स्टूडेंट है ना, मैक्सिमम कैटेगरी ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में, तो बच्चों के लिए इनमें ज्यादा अंतर नहीं आता है, या यूआर हो, ओबीसी हो या ईडब्ल्यूएस हो, मैक्सिमम आसपास ही रहते हैं, चाहे पैट का स्कोर भी इन्होंने तीनों का आसपास ही लिया था। इस तरह की कट ऑफ इनको देखने को मिलेगी। ओबीसी की बात की जाए 75 टू 79 रहेगी यार, ईडब्ल्यूएस में 73 से 78 स्कोर रहेंगे, सेफ स्कोर है बिल्कुल, और एससी एसटी में बात की है 67 से 71 है, एसटी में बात की है 62 से 66 है। अब बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि सर हमारे 85 सही है, 90 सही है। देखो इन लोगों की कुछ एग्जाम्पलों को छोड़ दिया करो, उन चीजों की बातें मत किया करो, नहीं सर पेपर देखे, क्योंकि पेपर आप भी देखे आए, बहुत सारे बच्चे ने भी दिया, टीचरों ने भी देखा है, इतना इजी पेपर नहीं कहेंगे उसे, है ना। खासकर कंप्यूटर के इस पार्ट को देखा जाए, किसका तैयार था, किसी का भी तैयार नहीं था, जिस तरह के इन्होंने सवाल पूछे, है ना। यूपी स्पेशल में भी ठीक ठाक क्वेश्चन पूछने को मिले, जीके जीएस के भी सवाल, इसमें बहुत अच्छे सवाल भी देखने को मिले। इतना अगर स्कोर है ना, आप बेपरार है, दिख रहे, वो अलग बात है। बच्चे कह रहे सर नहीं कट ऑफ तो और भी जा सकती है 85 से 90, तो यार उस वाले में तो कोई बोल ही नहीं सकता है। वो ऐसा केस है, वो यूपीएसआई वाला केस नजर आ रहा है कि नहीं सर कट ऑफ तो इतनी चली गई, है ना, 92% गई, तो वहां तो फिर रोल ही खत्म हो जाता है। वो फिर वही वाली बात है, संदेह के घेरे में रहती है, और संदेह क्लियर हो नहीं पाता, क्योंकि जो बच्चे मांग करते हैं या टीचर लोग मांग करते हैं उनको दबा दिया जाता है, कहानी खत्म हो जाती है। पर मेरा मानना यार ये है कि अगर आप लोगों का इतना स्कोर बनना है तो आप बिल्कुल 100% सेफ हैं, आप 100% आपका सिलेक्शन होना चाहिए, मेरी मानना तो यही है। जितना भी मैंने डाटा देखा, जितने बच्चों से भी बात हुई, और जिनकी मैंने बहुत सारे यूट्यूबरों की भी क्लास देखी, बहुत सारी वीडियो देखी, तो मेरा मानना ये टॉप स्कोर है। इसमें मतलब ये एक बट वाली कंडीशन नहीं रहेगी कि सर इतने से और ज्यादा गई, तो नहीं, मेरी समझ से इससे ज्यादा नहीं जानी चाहिए। जो ये अगर इसमें कोई संदेह नहीं हुआ था, ईमानदारी से नीट एंड क्लीन भर्ती होती है तो, है ना, तो ये आप लोगों के लिए था। और भी इसके संबंधित जो भी बातें हैं, बच्चों की कई सारी बातें आ रही हैं, इसके संबंधित जो भी वीडियो मैं बनाने वाला हूँ, जिन लोगों को संदेह है, जो भी पॉइंट है, मैं उसको बताने वाला हूँ आप लोगों को, इसके लिए क्या कर रहे हैं लोग, है ना। तो जो बच्चे फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर आए हैं, टॉपर सॉल्व चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे आने वाली वीडियो भी आपको मिल सके और इस तरह की इन्फॉर्मेशन वीडियो आपको मिल सके। थैंक यू बेटा, जय हिंद सभी के लिए।